अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द डाइट। और आज हमारा टॉपिक है अनीमिया, यानी कि खून की कमी। अनीमिया तब आपको चेक करना चाहिए, एक तो ये कि अगर आपका बहुत कोई सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, तो ऑब्वियसली उसमें आप बहुत ज़्यादा वीक भी हो जाते हैं और सर्जरी में लॉस ऑफ ब्लड भी बहुत होता है, खून भी बहुत ज़ाया होता है। उसके बाद अगर आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा स्लो है ना, आप महसूस कर रहे हैं कि आपने ऑपरेशन कराए हुए 6 से 8 12 हफ्ते हो गए हैं, 3 महीने यानी कि, और अभी भी आप थकन महसूस कर रहे हैं, आपसे वापस अपनी रूटीन में सही तरीके से आप आ नहीं पा रहे और कुछ दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उसी वक्त आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और कोई उसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमल में हैं, प्रेगनेंसी के दौरान भी आयरन लेवल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, इसीलिए गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं फॉलिक एसिड ज़रूर खाएं, आयरन सप्लीमेंट ज़रूर लें। दूसरी बात यह है कि अगर आपके जो साइकिल है, मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अगर वो बहुत दिन तवील अरसे के लिए चल रहा है और बहुत ज़्यादा दिन के ब्लड लॉस होता है, तो उसमें अनीमिया का जो है पीसीओज़ में ख़ास तौर पे अनीमिक बहुत बच्चियाँ हो जाती हैं। को अगर सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है और आपको लग रहा है कि यहाँ अपने लंग्स के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल आपके मैदे के ऊपर आपको लग रहा है कि कुछ मुझे दर्द सी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, सांस लेने में भी और नॉर्मल काम करने में भी, आगे चलने फिरने में, यहाँ पे बिल्कुल लगेगा जैसे कि कोई क्रैम्प हो रहा है, पेट की दर्द है। ऑफ कोर्स ये थोड़ी सी डायरिया वाली पेन से मुख्तलिफ है, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ ऊपर करके दर्द होती है और फिर चली जाती है और फिर आ जाती है और फिर चली जाती है। और अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ इसको इस तरह इग्नोर नहीं करें, इसको फ़ौरन जाके अपने हेमोग्लोबिन लेवल्स टेस्ट कराएं। जो भी आप आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उसके साथ विटामिन सी लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप विटामिन सी लेंगे तो आयरन की अब्जॉर्प्शन बॉडी में और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी। तो हमेशा आप विटामिन सी एफावेसेंट जो पानी में डाल के घुल जाती है वो साथ ज़रूर लें और साथ अपनी आयरन के सप्लीमेंट लें। आपको पता है कि अगर हम ज़्यादा चाय पीते हैं, एक तो ऑब्वियसली उसमें चीनी भी होती है, मोटापा भी होता है, उसको भी कम करें। और जो ये कोला ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड सोडाज, ये हमारी बॉडी में जिस्म में जो आयरन है उसको उसकी शमूलियत को रोक देती हैं। तो आप ये देखें कि अगर आप कोलाज और कैफ़ीन और इस किस्म की जो पैकेट वाली चीज़ें हैं और बॉटल जो चीज़ें हैं, जिस चीज़ को खोल के खाना पड़ता है, और बाज़ारी जो चीज़ें हैं, ये सारी आपकी विटामिन बी और आयरन यानी कि फलाद, उसकी शमूलियत आपकी जिस्म में वो रोक देता है। तो वहीं पे नुकसान तो वहीं पे हो गया। तो आइए कोशिश करें कि अगर ये सिम्टम्स भी हैं, इन चीज़ों को अपनी डाइट से कम करें, इतदाल से खाएं, मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं, खूब सारा अनार खाएं और खूब सारी पालक खाएं। इनफैक्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है, सब्ज़ियाँ और फल, उनकी जो इंटेक है उसकी वो नुमायाँ होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। कोशिश करें कि रात को खाना ज़रा जल्दी खाएं। वही बेसिकली हेल्दी ईटिंग, बैलेंस्ड ईटिंग की वेट लॉस की टिप्स भी आ जाती हैं आयरन अब्सॉर्प्शन में। और ये ज़रूर इसकी चीज़ का ख्याल करें कि विटामिन सी ज़रूर लें आयरन सप्लीमेंट्स के साथ, ताकि आयरन की अब्सॉर्प्शन तेज़ी से हो और फ़ौरन हो, ताकि आपके लेवल्स जो हैं हेमोग्लोबिन के वो वापस रेज हो जाए। आपको पता है कि जब हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या कोई भी पैकेट वाली चीज़ लेते हैं तो वो हमारे जिस्म से आयरन जो है वो इनफैक्ट बनने ही नहीं देता, वो सारा फ्लश आउट हो जाता है। तो वो विटामिन बी भी नहीं बनती। तो अगर विटामिन बी नहीं बनेगी तो रेड सेल्स कैसे काम करेंगे, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम कैसे काम करेगा। सिर्फ सिंपल सब्जियां खाएं, फल खाएं, सीज़न की चीज़ खाएं, चक्की का आटा खाएं, लाल आटा खाएं। कोशिश करें रात को एक अपनी नींद पूरी करें, जल्दी सोएं, जल्दी खाना खाएं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि 1 घंटा रोज़ वॉक ज़रूर करें। मैं ये नहीं कहती रोज़ करें, कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो ज़रूर करें। आयरन की जब कमी होती है तो हमें डिप्रेशन होता है, जब हमारा वज़न ज़्यादा होता है तब हमें डिप्रेशन होता है। तो ये डिप्रेशन हमें बिल्कुल वज़न से भी और आयरन डिफिशेंसी से भी बिल्कुल ले बैठता है। तो इसीलिए प्लीज़ अगर आपको ये सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, आपने सिंपली एक हेमोग्लोबिन का टेस्ट कराना है,
किसी भी लैब में जाके ब्लड टेस्ट, छोटा सा बिल्कुल टेस्ट है, बटरफ्लाई नीडल से बिल्कुल एक छोटा सा टेस्ट लें, हेमोग्लोबिन लेवल्स CBC कराएं, पूरी ब्लड पिक्चर आ जाएगी। वो किसी भी डॉक्टर को दिखा दें, वो फ़ौरन आपको बता देंगे कि जी हेमोग्लोबिन लेवल्स ज़्यादा हैं। आपको पता है कि बहुत दफ़ा अल्सर जब हो जाता है आपकी बॉडी में और आप कुछ भी खाएं तो बिल्कुल जलन सी महसूस होती है, अल्सर भी हेमोग्लोबिन की वजह से। अगर हेमोग्लोबिन लेवल कम है, आपको अनीमिया है, खून की कमी है, तो आपको अल्सर की तकलीफ हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको अल्सर है तो फ़ौरन आपको चेक करना चाहिए कि भाई हेमोग्लोबिन के लेवल्स आपके नॉर्मल हैं या नहीं। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें इनका बहुत ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमारी उम्र ज़्यादा बढ़ती है, हमें अपनी सेहत का, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का, अपने हेमोग्लोबिन लेवल्स का, लिपिड प्रोफाइल्स, ये थोड़ी सी चीज़ें 1-2 घंटे लगते हैं, जाके टेस्ट कराएं और डॉक्टर को दिखाएं। और बिल्कुल ये ना करें कि जी किसी ने कहा तो ये खा लो, वो किसी ने कहा वो दवाई दी, वो हमें बड़ा आराम है, आपको भी आ जाएगा। ये सबसे ज़्यादा गलती है और सबसे ज़्यादा नुकसान आप अपनी सेहत को पहुंचा सकते हैं कि अगर किसी की गोली जो उनको सूट कर रही है वो आप बगैर किसी डॉक्टर की एडवाइस के लिए। तो ये एक मेरी छोटी सी टिप थी नाज़रीन। आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। मुझे उम्मीद है कि आपको अनीमिया के हवाले से यानी खून की कमी से कुछ टिप ज़रूर मौसूल हुई होंगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।